आज मैं उन लोगों को जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, बहुत ज़्यादा जदीद और मॉडर्न तालीम याफ्ता समझते हैं, मौलवियों को कुछ नहीं समझते हैं, एक एक बात हकायक और दलाइल की रोशनी में सामने रखकर मैं अर्ज करना चाहता हूं उन लोगों से कि गौर व फिक्र करो अपने आप पर, तारीख का जायजा लो। सबसे पहला फिरका कौन सा पैदा हुआ इस्लाम में? वो फिरका था शिया फिरका। अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार बन के उठा, कहा हम अल्लाह के नबी से और अल्लाह के घर वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनके बाद सबकी मोहब्बत पहले नंबर पर अहले बैत, और अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हजरत अली, फिर हजरत फातिमा, फिर हसन हुसैन। और कहा ये 5 लोग रसूलुल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह के कायल हैं, उन्होंने कहा अली, फातिमा, हसन हुसैन ये अफजलियत में, फजीलत में इतने बुलंद है, इतने बाला है, इतने अजीम शान है कि आदम और तमाम अंबिया से अफजल है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अंबिया से अफजल करार दिया। पहले तो ये नजरिया तराशा इस फिरके ने, उस दौर के हमारे बड़े बड़े इमामों ने इनके रद्द किए, इन पे फतवे लगाए कि ये कुफरी अकीदा है, इस्लाम का अकीदा नहीं है। कोई गैर नबी कितना ही बड़ा हो जाए वो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। ये ज़ाबते हैं, ये उसूल हैं। वो अपने अकीदे से बाज नहीं आए शिया फिरके के लोग। आज भी ये फिरका बड़ी तादाद में मौजूद है, मुख्तलिफ रंग और शक्ल सूरत में आता है। अपने अकीदों को छुपाते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी तरह के अकीदे रखते हैं। लेकिन आज शुक्र मानिए कि इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का दौर है। मीडिया और इंटरनेट ने इनके छुपे हुए अकीदों को, इनके मौलियों की जबानी खुलेआम सरेआम कर दिया। यह अकीदा तो यहां तक नहीं रुका इनका कि अंबिया से अफजल है, बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते तक ये कह दिया कि असल में अली ही खुदा है जो जमीन पर इंसान की शक्ल में आए। अब ऐसा शख्स हमारे सामने आए जो अली को खुदा कहे, वो अपने वक्त का आलिम कहलाता हो, मौलाना कहलाता हो, मस्जिद में इमामत करता हो। मैं उन लोगों से कि नमाज किसी के भी पीछे हो जाती है, नमाज में वही सूरतें वो भी तिलावत करेगा, वही कुरान पढ़ेगा जो आप और हम पढ़ते हैं, नमाज का तरीका भी वही होगा, वक्त भी वही होगा। क्या उस शख्स के पीछे भी आपकी नमाज हो जाएंगी जो कहे अली खुदा है? लेकिन आपको हैरानी होगी, आप कहेंगे यार हमने तो आज तक सुना नहीं। भाई आपने सुना ही क्या, देखा ही क्या? आप अपने घर के 4 दीवारी में कायद है और आप समझते हैं कि वो बोलते हैं ना कि मावरा माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, आपकी कैफियत ऐसी है, कोई एक ही मेंढक है और उसी को पूरी दुनिया समझ रखा है। जब कुएं से बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि भाई दुनिया में और क्या क्या है। लेकिन मेरी तकरीर की खासियत ये होती है कि मैं जो बोलता हूं उसको प्रूफ के साथ पेश भी कर देता हूं। 3 मैं वीडियोस दिखाता हूं कि जरा देख लें इस फिरके का, जो शिया फिरके के आज के जो मौजूदा उलमा है, मौजूदा मौलवी है, वो खुद अली को कैसे खुदा बताते हैं। जरा ये इंसाफ को सुनिए। ये शिया फिरके के आलिम है, सरों पर टोपियां नहीं लगाते ये लोग। यही वो लोग हैं जो ताजिए निकालते हुए फिर आपको मुहर्रम में नजर आएंगे, अहले बैत के नाम पे सीने पीटते हुए नजर आएंगे। इनको आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इनसे बड़ा आशिक है अहले बैत कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा कोई हसन और हुसैन का चाहने वाला कोई नहीं। मगर जब अकीदे की बात आती है, अहले बैत की मोहब्बत पर तो हमें एतराज नहीं। भाई अहले बैत की मोहब्बत तो जाने ईमान है। जो नबी के घर वालों से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी के अहले बैत की मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज और वाजिब करार दिया है। लेकिन मोहब्बत के भी हुदूद होते हैं, दायरे होते हैं। बीवी से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, बहन से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, माँ से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है। मोहब्बत के भी अलग अलग अंदाज हुआ करते हैं और सबके हुदूद और दायरे हैं। जिस तरह इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है उस तरह अपनी बहन से उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। जिस तरह बहन और बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है अपनी माँ से उस तरह नहीं करता। सबके दायरे, सबके हुदूद है, सबके तरीके कार है। मगर इनकी मोहब्बत के हुदूद देखिए कितने बढ़ जाते हैं कि अली को खुदा कहते हैं। इसका नाम है आकिब रजा जैदी। जरा आइए इसका बयान पहले आप सुने क्या कहता है ये। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कि चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं
और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना। चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना। क्या? जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा माशअल्लाह, अस्तगफिर। कुछ समझे क्या कहा है इसने? हजरत अली की पैदाइश 13 रजब फजर के वक्त, अली के वालिद हजरत जनाब अबू तालिब, यहां तक गुंजाइश है भाई। हालांकि मैं उनकी तकफीर का कायल हूं, ये वाज़ेह कर दूं, क्योंकि यही मसलक आला हजरत का है। कुछ लोग ईमान के कायल हैं, हम उनको भी बुरा नहीं बोलते, अपने अपने नजरियात, अपने अपने ख्यालात हैं। जनाब अबू तालिब अली पैदा हुए, एक पादरी के पास गए, ये कहता है, और जाने के बाद कहा कि 13 रजब फजर के वक्त ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जरा तू किस्मत के हाल बताता है, नुजूम जानता है, बता इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। पादरी ने एक कागज उठाया, जायचा बनाया, जायचा बनाने के बाद कुछ लिखा, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फोल्ड किया, फाड़ा, फेंक दिया, दूसरा जायचा बनाया, फाड़ा, फेंक दिया, फिर तीसरा लिया, फाड़ा, फेंक दिया, कई जायचे बनाता रहा, कागज के अंबार लगाता रहा। तो अबू तालिब हैरान हो, कहा कुछ बताता नहीं, कुछ समझाता नहीं, या आखिर तू लिख रहा है, फाड़ रहा है, बात क्या है। तो बेसाख्ता कहता है कि अबू तालिब जो साथ तू बता रहा है, जो घड़ी तू बता रहा है इस बच्चे के पैदा होने की, उस घड़ी में उस वक्त में खुदा तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला खुदा है। अब ये अकीदा क्या इस्लामी अकीदा? कल शिया के पीछे पढ़ लोगे आप नमाज, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो खुले गुस्ताख है, ये तो खुले जो है दुश्मन है साहबा कराम के, ये खुले काफिर है। तो हम कहते हैं अच्छा, छुपे हुए काफिर के पीछे पढ़ लोगे, खुले के नहीं पीछे पढ़ोगे। भाई नमाज काफिर के पीछे नहीं होगी, चाहे खुला हो या छुपा हो। और अभी इस पे बहुत सारे दलाइल में दूंगा। अभी दूसरे मौलवी साहब को सुनिए, ये उससे बड़ा फंटरबाज आदमी है, नाम भी बड़े अजीब है, हुलिया बड़े अजीब है, सरों पे टोपियां नहीं रहती, इनके ऐसे लगता है कि सड़क के मवाली और उचक्के छिचोरे लोग हैं। नाम है जाफर जटोई। हाँ नाम है भाई, मैं कोई तमस्कर नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं हो रहा, इनका नाम ही है जाफर जटोई। जटवा करके इलाका है पाकिस्तान का, वहां के रहने वाले। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनकी बात को। अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली ये तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जी उन्हें बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर्ड ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है, सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगू, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांत दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से है? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था?
आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। झूठी मन खड़ा अभी गाड़ी मेरे पास है। बकवास कर रहा है खबीस। क्या ये इस्लामी अकीदे है? ये इस्लाम है? ये लोग जन्नत में जाएंगे सिर्फ अली और अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके। कहता है कि सलमान फारसी ने अली से पूछा कि हुजूर आप कब से हैं? सारी दुनिया जानती है भाई तभी से जब दुनिया में पैदा हुए, उससे पहले आलम अरवाह में होंगे। लेकिन खबीस जवाब क्या कहता है? कहता है कि अली ने जवाब में दिया कि हम तब से है जब से वो है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह की ही जात अज़ली और अबदी है, वही हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात है, अल्लाह गैर, हादिस और सब हादिस। हादिस का मतलब पहले थे नहीं, फिर वजूद हुआ, फना हो जाएंगे। आप पहले थे, बोलो, अभी हैं, और बाद में क्या होंगे आप और हम? हमेशगी की जिंदगी नहीं है हमारी। मगर जब हम नहीं थे तब भी अल्लाह था, हम ना होंगे तब भी अल्लाह की साथ होंगी। उसकी जात गैर हादिस, अज़ली अबदी, हमेशा से था। उसकी मौजूदगी, उसका होना वाजिबुल वजूद है, वो वाजिब है उसका होना। उसके अलावा कोई ऐसी जात है ही नहीं कि जो उसकी अज़ली और अबदी सिफत में उसका शरीक हो, माज़अल्लाह। और ये खुला शिर्क है। मगर ये मौलवी कहता है कि अली ने कहा कि हम तभी से जब से वो है। तो फिर कहता है खबीस के हज़रत सलमान ने दूसरा सवाल किया और कहा कि तभी से है जब से वो है, तो मकान तो था नहीं, जगह तो थी नहीं, कायनात तो थी नहीं, न जमीन थे ना आसमान थे, कुछ था ही नहीं, तो अल्लाह और आप फिर कहाँ रहते थे? तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खबीस कुफ्र बकते हुए कहता है कि अली ने जवाब दिया कि हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, और हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था। बस ऐसी गुजर रही थी। तो कल क्या इन इलाकों की मस्जिदों में चले जाओगे तो नमाज पढ़ लोगे इनके पीछे भी। और एक तीसरी क्लिप देख लें, उसके बाद फिर मैं उन लोगों की तरफ आऊंगा जिनसे आपका और हमारा वास्ता पड़ता है। हो सकता है आप बाद में कहेंगे कि भाई इनसे तो लेना देना नहीं, इनकी मस्जिदें हमारे इलाकों में नहीं, इनके लोग हमारे इलाकों में नहीं। बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर ऐसे फिरके मौजूद है। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके इलाके में नहीं है, वरना ये पिलपिलाट तो ऐसी है हमारी कि अगर ये होते तो शायद इनकी भी मस्जिद में आप चले जाते। अब जरा तीसरे साहब को सुन लीजिए, इनका नाम है खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज, चांद, सितारे, नजम, कवाकी, वो रूहें, जिन्स, इंस, फरिश्ते, कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ़ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदान मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही?
ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल फजल अब्बास से। क्या समझे? सब फना हो जाएगा, सब अल्लाह फना कर देगा कयामत के वक्त। तना होगा, यकता होगा, कोई नहीं, ना फरिश्ते ना जिन ना इंसान, ना अंबिया ना इंसान जिन, कुछ भी नहीं, सब खत्म। जब तन्हा हो जाएगा अल्लाह, तो खबीस कहता है कि अल्लाह का दिल घबराएगा। हालांकि अकीदा अहले सुन्नत कितना उम्दा, कितना प्यारा। इसलिए आका ने क्या पैमाना बनाया जन्नती का, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। क्या रसूल का अकीदा था कि अल्लाह का दिल भी है, अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है? क्या साहबा का अकीदा था? क्या कुरान में यह बयान किया गया? कुरान हदीस में तो यह मिलता है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक, ना वो मादा है, ना मटेरियल है, ना उसका जिस्म है, ना उसका चेहरा है, ना उसके हाथ है, ना उसके दिल है, ना उसकी आंखें हैं। और कुरान में जहाँ ये ऐसे अल्फाज आए, यद लफ्ज आया, ऐन लफ्ज आया, जो है रिजल लफ्ज आया, रिजल के मायने पैर, यद के मायने हाथ, ऐन के मायने आँख, तो ये मुतशाबिहात आए थे जिसके मायने हकीकी अल्लाह ही जानता है। और उलमा तावील करते कहते हैं कि यहाँ हाथ से मुराद कुव्वत, आँख से मुराद रहमत, चेहरे से मुराद रहमत, तो यह तावीले की है, उसका जिस्म नहीं है। लेकिन यहां उसने अल्लाह का जिस्म भी साबित किया, और जिस्म ही नहीं साबित किया, अल्लाह का दिल भी। और दिल भी ऐसा कि जब तनाव होगा तो दिल भी घबराएगा, उसका खुद ही डरेगा। अच्छा, डरता आदमी अपने से ज्यादा ताकत वाली शय से है, तो माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़कर कौन ज्यादा ताकत वाला है जिससे अल्लाह डर जाए? तो अल्लाह का दिल घबराएगा, फिर अल्लाह आवाज लगाएगा, कोई है जो मेरा दिल घबरा, दिल बहलाए, इस वहशत को दूर करे? तो एक कोने से आवाज आएगी, मैं हूं आना। आईना, आईना कौन है? अल्लाह को पता ही नहीं। बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, उसको फना नहीं, उसी तरह ये अहले बैत को भी फना नहीं है। माज़अल्लाह। जब अल्लाह कहेगा आईना कौन है ये, तो कहेगा अलीयुन, मैं अली। फिर उधर से आवाज आएंगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। उधर से आवाज आएंगी अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ, हसन हुसैन, ऐसी सब आवाजें आएंगी। तो अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं, मैं तुम हो, एक ही है, हम सब पांच खुदा है। ईसाइयों से अभी तक आप इसी बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो तीन खुदा के कायल है, ट्रिनिटी के कायल हैं। एक कहते हैं अल्लाह ताला कायनात का मालिक, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, तीसरा रूह कुद्स मुकद्दस रूह फरिश्ता जिब्रील, ये तीन खुदा है। और यहूदी कहते दो खुदा है, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते, खुदा मानते, दूसरा अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं। तो अब ये दो किताबी को कौमें थी अहले किताब, ये तो शिर्क में मुब्तला हो गए कि तीन खुदा और दो खुदा के कायल हो गए। ये मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम का दावा है, शरीयत नबी का दावा है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, और पांच खुदा बता रहे हैं। अल्लाह कहेगा मैं तो मैं ही हूं, तुम तो तुम, और मैं सब एक ही है, तुमसे थोड़ी कहा। तो फिर आवाज आएंगी आना अबुल फजल अब्बास, मैं अब्बास अलंबरदार हूं, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह। क्या जहलत है यार, ये क्या कुफरियात है। इसके कुफर होने में, ऐसी बकवासात के इस्लाम के खिलाफ होने में, और ऐसे लोगों के जहन्नमी होने में क्या शक व शुबा है। और अगर इस पर भी शक है तो फिर आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार? फिर आपने नबी का कलमा पढ़ा भी या नहीं पढ़ा? आप पे भी डाउट होने लग जाए। फिर तो कैसों के भी पीछे आप नमाज पढ़ोगे? तो मैं क्योंकि इस वक्त मौजूद है, मैंने बताया, वरना बहुत से फिरके ऐसे थे जिनके अकायद बड़े खतरनाक रहे, उसमें से कुछ खत्म हो गए। जैसे खारजी फिरका, जो माज़अल्लाह हज़रत अली को काफिर कहता था, सहाबा इकराम को काफिर कहता था। अब ये फिरका उमूमन नहीं पाया जाता। कदरिया फिरका जो तकदीर का मुनकिर था, जबरिया फिरका जो कहता था कि बंदा मजबूर है, सिर्फ तकदीर के हाथों बंधा हुआ है,
मुर्जिया फिरका जो कहता था कि एक बार मुसलमान बन जाओ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा जन्नत, चाहे जिना कर लो, चाहे चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, बस कलमा पढ़ लिया आप डायरेक्ट मुसलमान हो गए, डायरेक्ट जन्नती हो गए। मुर्जिया फिरका पैदा हुआ, मुजस्समिया फिरका पैदा हुआ, जिसने कहा अल्लाह जिस्म रखता है, बॉडी रखता है। और इसी फिरके की जो तबलीग सबसे बढ़कर जिस शख्स ने की, अब्दुल अलीम इब्न तैमिया था, जिसके बाद में मानने वाले अहले हदीस कहलाए। और आज भी अहले हदीसों का ये अकीदा है कि अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक है, और अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की ही तालीमात को 1115 में पैदा होने वाला एक शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, उसने इसकी तालीम को आम किया फिर, और यही फिरका बाद में वहाबी फिरका कहलाया। फिर वहाबियों में दो शाखें हो गई, एक देवबंदी कहलाए, एक अहले हदीस कहलाए। आपके हमारे इलाकों में ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो देवबंदी पाए जाते हैं। देवबंदियों में सबसे बड़ा आलिम जिसको मानते हैं देवबंदी हजरात, वो है मौलवी कासिम नानातवी। नाम सुना है क्या नहीं इनका? हाँ, आप ही के यूपी में एक इलाका है सहारनपुर। सहारनपुर में एक मदरसा तामीर किया इन्होंने जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। उसके बानी बताए जाते हैं। खुद इनके ख्यालात और इनके नजरियात क्या थे, आइए जरा एक किताब मैं आपके सामने रखता हूं, और इस वक्त मेरे पास ओरिजिनल टेबल पर है, मौजूद है। तो अकीदे में ये भी किसी तरह शियाओं से कुछ कम नहीं है। सवाने कासिमी किताब है, स्क्रीन पे देख लीजिए, और यह है इस वक्त हाथ में। सुबह तक हूं मैं, यहां से मैं 12 बजे निकलूंगा कल, यानी आज पूरी रात और कल दोपहर 12 बजे तक हूं। किसी को भी शक हो, डाउट हो, मेरी क़यामगाह पर तशरीफ ले आए, असल किताब को देख लें। अगर ये लगे कि नहीं स्क्रीन पे बनाई हुई है, फिर कुछ बदअकीदा क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो साहब स्क्रीन पे जो दिखाता है ना फारूक रज़वी, वो सब बनाई हुई रहती, झूठी रहती है। अरे खबीसो, झूठी नहीं रहती है, ओरिजिनल किताब रहती, इसी का फोटो स्कैन करके स्क्रीन पे दिखाया जाता है, ताकि जबान से जो नहीं मानते उन अंधों को देखने के बाद तो कम से कम यकीन आ जाए। और इस पर यकीन ना हो तो असल भी लेकर साथ में रखता हूं कि असल देख लो। तो कितनी बातें तुम्हारे यकीन के लिए हम साबित सामने रखेंगे तब यकीन करोगे। कासिम नानातवी साहब जो दारुल उलूम देवबंद के आलिम फाजिल बहुत बड़े तुर्रम खा माने जाते हैं, दारुल उलूम देवबंद जिन्होंने बनाया, उनकी सवाने हयात लिखी गई उन्हीं के शागिर्द, उन्हीं के खलीफा सैयद मनाजिर हसन गिलानी ने। जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 131 पर इनके एक बचपने का वाक़या क्या लिख रहे जरा सुनिए, देखिए बड़ा कर रहा हूं मैं। कहते हैं मौलवी साहब यानी हजरत नानातवी ने अय्याम तिफली में, अय्याम तिफली यानी बचपने के आलम में ये ख्वाब देखा था कि गोया मैं अल्लाह जल्ले शानहू की गोद में बैठा हुआ हूं। किताब तो आज भी छाप रहे हैं आप। अब जिस फिरके का बानी अल्लाह की गोद में बैठना अब अपने आप का बता रहा हो, ऐसे लोग भी मुसलमान हैं, इनके पीछे भी नमाज हो जाएंगी। तो फिर नमाज क्या मजाक है कि योगा है? योगा समझ रखा है आपने, किसी भी पंडित के पीछे जाके योगा कर लो, कि एक इबादत है, और इबादत के कुछ तकाजे हैं। आज तक तो आपने यही सुना है कि नमाज के लिए वुजू फर्ज है या नहीं है? बोलिए। बहुत गुमसुम बैठे हैं आप लोग। बात मेरे आपकी समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? हालांकि मेरी तबीयत बिल्कुल नासाज है, आज ब्लड प्रेशर थोड़ा धूप की वजह से बहुत हाई हो गया है। दिन भर मैं सुस्त पड़ा रहा रूम पर, किसी से बातचीत भी नहीं कर रहा, हालांकि बहुत ज्यादा बात करने वाला हूँ मैं, खामोश रहता नहीं हूँ, लेकिन जो आ रहा बात करना चाह रहा, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था किसी से बात करूं। मैंने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है, जितनी एनर्जी बचा लूंगा तकरीर में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो आप बोलते रहे ताकि मेरा जोश थोड़ा सा बढ़े और बरकरार रहे, वरना आप खामोशी से सुनेंगे तो मेरा भी जो है पावर जो है कम हो जाएगा फिर। तो नमाज के लिए क्या फर्ज, पहली चीज क्या है जरूरी, वजू फर्ज है या नहीं है? कुरान में हुक्म है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बहुत छोटा सा सवाल। आपके मस्जिद का सुन्नी सही अकीदा इमाम, आशिक रसूल, मुत्तकी और परहेजगार इमाम, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, सुन्नी भी है, सही अकीदा भी है, बहुत बड़े आलिम फाजिल भी हैं, उन्होंने नमाज पढ़ाई और उनके पीछे तकरीबन 1000 लोगों ने नमाज पढ़ी। नमाज खत्म करने के बाद मौलाना साहब ने ऐलान करते हुए कहा, हजरात माफी चाहता हूं आपसे हाथ जोड़कर कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ दौरान नमाज मुझे याद आया कि मेरा वुजू नहीं है।
नमाज शुरू करते वक्त तो मेरा ख्याल था मैं वुजू बनाकर आया हूँ, वुजू से हूँ, लेकिन मैं सोचता रहा तो बीच नमाज में मुझे यकीन हो गया कि नहीं, मेरा तो वुजू ही नहीं है यार, बिना वुजू के मैं नमाज पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये जो नमाज पढ़ाई है बगैर वुजू के पढ़ा दी है। अब आप बताइए, इतना इल्म तो आप भी रखते होंगे, जब इतना इल्म रखते कि सबके पीछे हो जाती, तो इतना इल्म तो रखते होंगे आप, जब इतने आलिम हैं, इतने बड़े फाजिल है, कि बताइए बगैर वुजू किए हुए इमाम के पीछे आपकी नमाज हुई या नहीं हुई? बोलिए, नहीं हुई। और मैं आपसे कहूं कि भाई आपका जो उसूल है ना कि हमें तो अल्लाह की इबादत करनी है, उसका अकीदा उसके साथ, हमारा अकीदा हमारे साथ, तो यहाँ उसूल क्यों नहीं अपनाते? उसका वुजू उसके साथ, मेरा वुजू मेरे साथ। ये उसूल यहाँ का खत्म हो गया भाई। अभी तो आप कह रहे कि नहीं नहीं, इमाम का वुजू नहीं तो हमारा वुजू, हमारी नमाज नहीं। अरे भाई, इमाम का वुजू इमाम के साथ, आपका वुजू आपके साथ, लेकिन इतनी शरीयत तो आप भी समझते हैं कि इमाम भी बावुजू हो तो ही मुक्तदी की नमाज होगी। अब मैं दूसरा आपसे जवाब देते हुए अर्ज करूं कि जब आप कह रहे हैं कि बगैर वुजू वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का वुजू ना हो उसके पीछे नमाज नहीं होती, तो जिस इमाम का ईमान ही ना हो उसके पीछे कैसे नमाज हो जाएंगी? क्या वुजू बड़ा है कि ईमान बड़ा है? जनाब याद रखिए, हर चीज, कुछ चीजों के अल्टरनेट होते हैं जिसको अंग्रेजी हम सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं। भाई ये नहीं तो इससे काम चला लो। जैसे अल्लाह के नबी ने कहा कि रोजा इफ्तार करना अफजल और बेहतर है कि खुद खजूर से इफ्तार करो, खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार कर लो। अब ऐसा नहीं है खजूर मिली नहीं तो वो रोजा ही नहीं इफ्तार करे, नहीं खजूर ही नहीं जाने दो, आज रोजा ही नहीं इफ्तार करता, ऐसा तो होगा नहीं, सब्स्टिट्यूट है। वुजू के लिए पानी जरूरी है और पानी ना मिले तो नमाज का वक्त हो जाए और पानी ना मिले, पानी है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? क्या सब्स्टिट्यूट है शरीयत में? क्या अल्टरनेट है? तयम्मुम। और ईमान ना हो तो क्या अल्टरनेट है? क्या सब्स्टिट्यूट है? कुछ भी नहीं। ईमान का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ईमान का नैमल बदल और रद्द जो है दूसरा उसका नैमल बदल नहीं होता। ईमान ईमान है, ईमान से सारी इबादतें, सारी चीजें, सारे अमाल वाबस्ता है, और ईमान नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं। अब जिनका अकीदा ये हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह और हजरत अली ये खुदा की जात में शरीक है, तो उनके पीछे नमाज नहीं होंगी, तो फिर इनके पीछे कैसे नमाज होंगी कि जो खुद खुदा की गोद में जाके बैठ गए थे, ये भी तो खुदा की जात में शरीक होना बता रहे हैं। अच्छा, फिर यही मामला नहीं था। इसी किताब में आगे एक और वाकया लिखा गया है। इनके पीरो मुर्शिद थे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। वाकया बहुत लंबा है, मैं अपनी ज़बानी मुख्तसर सुना रहा हूँ, हवाला दिखाने और चेक कराने की जिम्मेदारी मेरी। स्क्रीन पेज आपके सामने 3 सफ़ों का असल में वाकया, पूरा पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लगेगा, मैं मफहूम उसका बयान कर दे रहा हूँ। हाजी इमदादुल्लाह साहब इनके पीर साहब थे, कासिम नाना तवी साहब के, जो देवबंद के बानी है, और इसी से भी तबलीगी जमात की शाख निकली। तबलीगी जमात का निसाब जो उनकी किताब है जिसका दर्ज देते फजाइल अमाल, उसके लिखने वाले मौलवी ज़करिया जो कासिम नाना तवी के सगे पोते हैं। ये सब रिश्तेदारियां, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब नाम बदल बदल के आते हैं, जमात के नाम चेंज करके और शक्लें अलग अलग बना के आते हैं। तबलीगी जमात वालों से अगर मिल जाए कि आपके अकीदे दुरुस्त, वो देवबंदी, हम अलग है। देवबंदियों को पकड़ो भाई, तबलीगी जमात वाले ऐसे नहीं, वो अलग है, हम अलग है। यानी ये वक्त आने पे अपने बाप का भी इनकार कर देते हैं। अजीब कौम, अजीब लोग हैं। हाजी इमदादुल्लाह इनके पीर साहब थे, कासिम नाना तवी साहब के बड़े हुए, उनसे मुरीद हुए। तो कासिम नाना तवी कहते हैं कि साहब मैं तस्बीह पढ़ता था तो बड़ी अजीब कैफियत होती थी। एक मरतबा गए पीर साहब से, उन्होंने जिक्र किया और पीर साहब से जिक्र करते हुए कहते, हुजूर बड़ी अजीब बात है कि जब भी तस्बीह लेकर बैठता हूँ और तस्बीह पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो ऐसा वजन महसूस होता है बदन पर, इतना बोझ महसूस होता है कि मालूम होता है जैसे पहाड़ मुझ पे लाद के रख दिया गया हो, मनो वजन रख दिया गया हो। हुजूर ऐसी कैफियत क्यों होती है? तो हाजी इमदादुल्लाह साहब बेसाख्ता कहते हैं, मौलाना मुबारक हो, ये तस्बीह के वक्त जो बोझ महसूस होता है, ये वो ही बोझ है जो रसूलुल्लाह के वही के नुज़ूल पर हुजूर को महसूस होता था।